राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज है एकादशी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मेरा एक पार्सल आना था तो वो आया या नहीं आया, तो मैं एक बार यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि आया है कि नहीं आया। ज़रूरी पार्सल था वो। तो अभी मैं आई हूँ रोड पे और देखो सुबह सुबह इतनी बढ़िया धूप निकली है ना। ठंडों में अगर धूप निकल जाती है तो ठंड का एहसास नहीं होता है, बस धूप निकल जानी चाहिए। यहाँ पर मुझे अभी सर मिल गए हैं। कहाँ जाना है? ये स्कूल में हमारे सर आ रहे हैं ना। अच्छा, स्कूल में। अच्छा, तो जैसे ही मैं रोड पे आई थी मुझे सर मिल गए और सर ने कहा गाड़ी पे बैठो। फिर मैं बैठ के यहाँ आई। सर, क्या कारण है आज इस विद्यालय में? हमारे विद्यालय में जो है अचानक सचिव साहब का फोन आया था। सचिव विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड रामनगर अच्छा। कि पंत तुम्हारे विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। तो विनोद प्रकाश सिमल्टी जी जो सचिव हैं उत्तराखंड बोर्ड के, अभी बस पधारी रहे हैं। हाँ, यहाँ से आएंगे अभी और हम अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे भी सौभाग्य मिला है आज उनसे मिलने का भी। तो यहाँ आ गई अभी सचिव सर की गाड़ी। ये देखिए, आज विद्यालय में औचक निरीक्षण है तो सर आ गए। तो अभी हम पहुँच गए विद्यालय में और यहाँ पर जो सब्जी की क्यारी है ना, यहाँ पे देखो हरी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो अभी यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है और यहाँ पर हैं बच्चे।
का नाम? उत्तराखंड। हमारे प्रांत का नाम? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। हमारा राष्ट्रीय खेल? हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल? राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। हमारा राष्ट्रीय पशु? कछुआ। राष्ट्रीय राज्य हमारा राष्ट्रीय पशु? कछुआ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी? तो बच्चों, जैसा कि आप को मैंने कल भी बताया था, आज हमारे पास ऐसी मान विभूति, ये धरती भी आज धन्य हो गई है कि जहां उत्तराखंड में हमारे शिक्षा विभाग के श्रीमान उत्तराखंड बोर्ड से हमारे सचिव साहब श्रीमान आदरणीय विनोद प्रसाद सिमल्टी जी आपके बीच पधारे हैं। ये हमारे विद्यालय और विद्यालय परिवार के लिए, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि इस पूरे गांव के लिए, इस भूमि के लिए, इस पिंगलनाग की भूमि में आज हम सब लोग इतना कृतार्थ, इतने धनी हो गए हैं कि हमारे सर का इतने उच्च अधिकारी का आगमन हुआ है और हम सर का विशेष तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है। तो आज शनिवार है, आप सर वहाँ पधारिए, बच्चे यहाँ बैठ के अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये भोजन जी। आठ के 7th में 6 हैं सर, 66%। 8th में सर 7th है, 7th के 7%। धन्य है कि आप हमारे इतने दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में आए हैं, क्योंकि इन जगहों में परिश्रम करने के बाद अगर हमारे अधिकारी आ जाते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। जैसा कि आपने हमारे प्रार्थना सत्र से लेकर के, मैं समझता हूं कि आप मध्याह्न भोजन तक के सत्र को हमारा अवश्य यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि विभाग द्वारा हमें किचन गार्डन बनाने का यहाँ पे निर्देश है, हमारे यहाँ पे जम्बू धुआर बोलते हैं, उसका भी हमने उत्पादन किया है। मूली है, यहाँ एक चमसूर अथवा उसको हालंग भी कहते हैं, वो हमने बोया है। मेथी यहाँ पे मिलेगी, मूली और पालक आपको हमारे किचन गार्डन में सब यहाँ पे अभी मैं समझता हूँ कि यूट्यूबर जी भी इसको कैद कर लेंगी। ये हमारा भी परम सौभाग्य है, यूट्यूबर जी का हमें सहयोग मिलता है। यूट्यूबर जी अपने किसी सामान से आई थी तो मेरे को पिंगलनाग के मंदिर के गेट पे मिली, मैंने कहा मैं सर से पूछ लूंगा, अगर सर अनुमति देंगे तो आप एक बार प्लीज हमारे स्कूल में चलिए। तो आप आ गई, इसके लिए हम आपका भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और सर ने अनुमति दी कि आप बिल्कुल ऐसी चीजें तो बना सकते हैं। अगर यहाँ पे पत्रकार महोदय होते तो क्या इस सूचना को
प्रचार प्रसार नहीं करते, तो ये आपके मम्मी पापा तक भी पहुंच जाएगा कि आज हमारे स्कूल में क्या हुआ था। और हमारे जैसे कि कई हमारे उच्च अधिकारी भी देहरादून स्तर लेवल से भी हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं चैनल से, तो उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आज हमारे सर इतने दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में आए हैं। मैं सर का एक बार हम जोरदार तालियों से, हम और क्या दे सकते हैं सर को, केवल हमारे पास बच्चे हैं नन्हे मुन्ने। जी बोरा जी, हमारी मैडम, मेरे साथ आए हुए नैनवाल जी और तिवारी जी, भजन माता जी और सभी प्यारे बच्चे। कल हमारी जो है वो पंत जी के साथ में दूरभाष पर वार्ता हुई। हम लोगों का प्रोग्राम चकोड़ी में था, लेकिन पंत जी ने कहा कि आपके पास अगर समय है तो मेरे स्कूल में चलिएगा। तो बातचीत के क्रम में, क्योंकि सुबह का इस टाइम हम लोगों का स्कूल विजिट का ही प्रोग्राम था, तो इससे बेहतर और बात नहीं हो सकती थी कि पंत जी स्वयं आकर के कह रहे हैं कि आप मेरे स्कूल का भ्रमण करिए। और दूरस्थ क्षेत्र का स्कूल है ये, बच्चों से मिलना, उनसे बातचीत करना, स्कूल देखना, और दूरस्थ क्षेत्र के स्कूलों को देखना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पिथौरागढ़ में वर्ष 18 और 19 में मुख्य शिक्षा अधिकारी था, तो उस दौरान भी मैंने पिथौरागढ़ के बहुत सारे स्कूलों को देखा, दूर दूर के स्कूलों को देखा, दूर दूर के स्कूलों के बच्चों के साथ में मुलाकात करी, टीचर्स के साथ में बातचीत करी। स्कूलों की जो रचनात्मकता थी, जो सृजनात्मकता थी, उसको बढ़ाने के लिए अपनी बात उनके सामने रखी। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। उसके बाद मैं जिन जिन जनपदों में गया, उत्तरकाशी गया, आपके रुद्रप्रयाग में मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी का पद देखा, या इस टाइम में वर्तमान में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन पिथौरागढ़ में बच्चों के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, और टीचर्स के बीच में जो सृजनशीलता है, जो रचनात्मकता है, इस बात की जिक्र मैं हर जगह करता हूँ, हर स्कूल में जाकर के करता हूँ। मुझे पिथौरागढ़ के स्कूल, पिथौरागढ़ के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं बहुत मेहनती हैं और अपने बच्चों के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम करते हैं। कोई देहरादून में बैठा हुआ या दिल्ली में बैठा हुआ आदमी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि बरसात का स्कूल इतना सुंदर बना हुआ, आपका किचन गार्डन इतना सुंदर बना हुआ, आपका स्कूल का डेकोरेशन इतना अच्छा, आपकी प्रार्थना सभा इतनी अच्छी, जो उच्च स्वर में जो आपने अभी प्रार्थना सभा में अपना प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत बधाई की बात है। एक बार ज़रा जोर से ताली बजाइए। हमने महसूस किया, हम लोग जो हैं आपके बीच में आकर के एकदम फूल जैसे हो गए, एकदम मन मस्तिष्क उल्लास से भर गया और बहुत अच्छा लगा। जब आपने प्रार्थना सभा का शुभारंभ किया, उसमें आपने भगवान से प्रार्थना करी, आपने जन जीवन की बात करी, आपने इस भूमंडल की बात करी, आपने अपने समूह गान में इस बात का जिक्र किया कि जीवन को हम लोगों को राग युक्त बनाना चाहिए। हर एक पत्ता, हर एक पेड़, हर एक कली जो है वो भगवान की दी हुई वरदान है। इस वरदान को हम लोगों को सजा करके, संवार करके रखना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे 2-3 बातें कहूँगा, अगर आपको अच्छी लगेगी
तो वो बातें आप करना। अभी पंत जी कह रहे थे कि सूरज जो है वो तपता है तब निखरता है, तब गर्मी देता है, और हमारी लाइफ भी ऐसी है कि तपने के बाद ही निखरेगी। जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे हम लोग भी बैठे रहते थे। आपकी जैसी सुंदर ड्रेस हमारे पास नहीं होती थी। आप सजे धजे, हमारे समय में बहुत कम ऐसा होता था कि जब हम लोग अच्छी चटाइयों में, अच्छी कुर्सियों में बैठते थे, बहुत कम अवसर होते थे। 5 तक जो हमने पढ़ा है तो ऐसी मिट्टी की चटाई में अपना जो है वो अपना वो चटाई बिछाने का अपना टाट जो है वो खुद ले जाते थे, और रात को स्कूल में ही हम लोग रहते थे। आप जो है, मैं आपसे एक बात कहूँगा, यहाँ पर हम लोग जितने हैं अब हम बड़े हो गए। आपके मन में ये बात आती है कि हम कब बड़े होंगे? आती है? और कैसे कैसे बनेंगे ये आप अपने मन के अनुकूल कल्पना करते हैं। क्या मैं गुरुजी बनूंगा, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं पंत मैडम की तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ में जुड़ूंगा? आपके मन में कई सवाल उठते हैं। आपके पास अभी इतना समय है कि आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आपको देख करके हमारे दिल में, हमारे मन में ये बात आ रही है, हम आपके जैसे अब नहीं बन सकते, हम बच्चे नहीं बन सकते। बन सकते? तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास अब ज्यादा उस हिसाब से हमने जो करना था कर लिया, यानी हम बूढ़े हो गया, एक उम्र दराज हो गया, अब हम बच्चे नहीं बन सकते। तो जो बचपना है, जो आपकी एज है, वहां पर आपको सीखने समझने की बहुत गुंजाइश है, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। आप अच्छे बन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ, जो जितना मुझे जानकारी है। सब लोग सुबह उठते हैं, क्या करते हैं सुबह उठ करके? हाथ मुंह धोते हैं, फिर जो है वो ब्रश व्रश करते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं, स्कूल के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। यही करते हैं। सबसे पहले उठ करके आप 2-3 काम करिए। प्रातः काल उठ करके जब आप बिस्तर में हैं तो बिस्तर में उठ करके अपने हाथों को देखिए, हथेलियों को देखिए। ये यहाँ पर भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ी बात बताई गई है। इसमें बताया गया है कि इस हाथ में ही आपकी सारी ताकत है। कलम भी पकड़ेंगे तो इसी उंगलियों से पकड़ेंगे, किताब भी खोलेंगे तो हाथों से ही खोलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हाथों के पन्ने, जो किताबों के पन्ने पलटेंगे आप, इन्हीं हाथों से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका लक्ष्मी का भी निवास है, आपके यहाँ पर भगवान का भी निवास है, नारायण का भी निवास इसी में है। एक श्लोक आता है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो तो गोविंद प्रभात कर दर्शन। सबसे पहले उठ करके आप क्या करें, अपने हाथों को दोनों मिला करके अपने हाथों को देखिए और ये श्लोक बोलिए। उसके बाद उठ करके जैसे ही आपको सामने आपकी माँ दिखती है, आपके पिताजी दिखते हैं, तो उनको प्रणाम करिए। माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। वो आपको एक आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान रहो, चिरंजीव हो। ये आपको जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा और आप जो हैं यश को प्राप्त होंगे, आप बल को प्राप्त होंगे। आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है? जब आप उनको हमेशा प्रणाम करेंगे, जब आपने प्रणाम कर लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया प्रातः काल उठ करके, जिसने हम सबको बनाया है उनको प्रणाम कर लिया, अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। उसके बाद आप अपना स्नान ध्यान करके, सुंदर तेल कंघी करके, ब्रश करके स्कूल के लिए जब चलते हैं, तैयार होते हैं, तो जिस स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप
क्या आपकी बैग में वो कॉपी किताबें हैं, आपके पेन वेन हैं, आपकी पेंसिल है, रबड़ है, ये सारा सामान आपने रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि स्कूल में आने पर जब गुरुजी आपको पढ़ाएंगे, पंत जी पढ़ाएंगे, बोरा जी पढ़ाएंगे, तो कभी कभी गुरुजी कहते हैं भाई कौन कौन सी किताबें ला रखी हैं, कॉपियाँ सारी हैं कि नहीं है, होमवर्क आपने किया है कि नहीं किया है, उसको देख लीजिए। और चेक करने के बाद स्कूल आइए। स्कूल आते समय जिन जिन घरों में, जो घर आपके रास्ते में पड़ रहे हैं, वहाँ पर आपके जो साथी हैं, क्योंकि आप पैदल आ रहे हो, गांव से होकर के आ रहे हो, दूसरे पड़ोस से होकर के आ रहे हो, तो उन बच्चों को भी अपने साथ में लेकर के आओ। उससे क्या होगा, आप अकेले नहीं रहेंगे, आप खेलते कूदते हंसते गाते सारी सृष्टि को देखते हुए, इधर उधर देखते हुए, मनोरंजन करते हुए, नई चीज़ों को देखते हुए आएंगे। रास्ते को देखेंगे, रास्ते में कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, पेड़ को देखेंगे, पेड़ के पत्ते कैसे हैं, क्या बरसात में इन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई नहीं पड़ी हुई हैं, सूरज की ओस पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई इनके ऊपर, उसको देखो। स्कूल में आने पर, घर में आप जब रहते हैं तो स्कूल के पेड़ पौधों से बातचीत करो। ये देखो आप, ये मूली का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, और फूल लगे हुए हैं गुलदाउदी के, और जो है इनसे पूछो, हेलो माय डियर, कैसे हो आप, ठीक हो? कल हम आपको शाम को छोड़ के गए थे, रात ठीक रही? जब किसी के यहाँ कोई मेहमान जाता है ना, तो सुबह उठ कर वो पूछते हैं कि भाई रात को नींद आ गई थी ढंग से, आराम से कट गई नींद, आराम हो गया था, कोई कुछ हंस तो नहीं हुई? तो इनसे भी बात करिए आप देखेंगे बात करने में हल्की सी मुस्कान पेड़ों के पत्तों पर आएगी। और स्कूल में आते हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना सभा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना आपने करी, अंग्रेजी में प्रार्थना करी आपने, समूह गान भी आपने बहुत सुंदर गाया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके गुरुजनों को, पंत जी को और बोरा जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत करी। दूरस्थ क्षेत्र में, बरसात जैसे स्कूल में, एक बहुत ही लंबा, जब हम लोग आ रहे थे तो हमको लगा पता नहीं कहाँ बहुत दूर होगा, और यहाँ आकर के मन बहुत प्रसन्न। इन 3-4 चीज़ों को जब आप कर लेंगे तो पढ़ाई के लिए फिर आपके स्कूल में एक टाइम टेबल बना हुआ पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, कुछ बोरा जी पढ़ाएंगे, कुछ जो है पंत जी पढ़ाएंगे, कुछ कभी कोई बाहर से आएगा वो पढ़ाएगा, आपको विभिन्न बातों की जानकारी देंगे। पाठ्यक्रम आपका आजकल बदल गया है, NEP आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। 6, 7, 8 में हमारे विरासत से जुड़ी हुई किताब आ गई है, तो उसमें आपके जो विद्वान लोग थे, जिन्होंने अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम जो है वो ऊंचा किया है, उनकी जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो कितनी कठिन लाइफ उनकी रही होगी। उस ज़माने में सड़कें नहीं थी, उस ज़माने में आपके आवागमन के साधन जो है बहुत कम थे। आज तो हर घर में एक गाड़ी आ रखी है, हर घर में एक स्कूटर रखा हुआ है, आवाजाही बहुत फास्ट हो रही है कि नहीं है? लेकिन उस टाइम लोग पैदल चलते थे और उन्होंने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुर्बानी दी। उस विरासत वाली किताब को आप देखिए, उस पर जरा सोचिए, उस समय के बारे में और इस समय के बारे में, उसके अनुरूप जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को आप पूरा करिए। इसके अलावा स्कूल में तो आप पढ़ते ही हैं, खाना भी आपको मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, MDM के माध्यम से मिल रहा है, निःशुल्क किताबें मिल रही हैं। तो जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे और ड्रॉप आउट हो गए, उन ड्रॉप आउट को भी अपने साथ स्कूल में लाने का प्रयास करिए। बताइए ना उनको कि पंत जी कितना प्यार से पढ़ाते हैं, बताइए उनको कि बोरा जी हमको कितना हंसी खुशी पढ़ाते हैं। कभी कभी गुरु जी पीटते भी हैं, बोलते भी हैं, डराते भी हैं, लेकिन उनका मन मोम की तरह कोमल, बाहर से दिख रहे कठोर एकदम, लेकिन अंदर वो ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहाँ से कहाँ चले जाए, कितनी उन्नति कर ले, अन्य पहले विकासखंड स्तर पर ऊंचे हो जाए, फिर जो है जनपद स्तर पर खड़े हो जाए, फिर जो है राज्य स्तर पर खड़े हो जाए, फिर देश स्तर पर खड़े हो जाए।
और इसी मिट्टी ने, इसी भूमि ने, वेरीनाग की भूमि ने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट्स और बड़े बड़े नेता जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, ऐसे लोग पैदा हुए। आप उस धरती के हो, इसलिए इस धरती का जब हमारा मान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो है आगे अच्छा काम करेंगे। जैसा स्कूल का आपका टाइम टेबल है, वैसा ही एक टाइम टेबल आप घर का भी बनाओ। उसमें भी ये देखो कि आपकी जो आपको जो विषय कठिन लगता है, उस कठिन विषय को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, कोई विषय बहुत कठिन हो जाता है, लगता है कठिन। वो कठिन इसलिए होता है क्योंकि आप उस विषय से जी चुराते हो, यार बेकार है, मेरे बस का नहीं है। लेकिन आप उस विषय के बारे में अपने गुरुजनों के साथ में आपकी जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान करिए। गुरुजी इसीलिए तो हैं, वो बताएंगे। लेकिन अगर आप संकोच करेंगे, डरेंगे, पूछने में घबराएंगे, तो आपकी समझ में वो चीज़ नहीं आएगी। आपके घर में बड़े भाई बहन हैं जो आगे पढ़े हुए हैं, किसी ने MSc कर रखी है, किसी ने MA कर रखा है, किसी ने BA कर रखा है, उनसे भी पूछिए। माता पिता पढ़े हुए हैं, माता से जिक्र करिए, पिताजी से पूछिए कि पापा इसमें ऐसा कैसे होगा, ज़रा मुझे बताओ। अगर आप संकोच करेंगे, डरेंगे, तो आपको आएगा नहीं। जैसा टाइम टेबल आपका स्कूल का है, ऐसा ही टाइम टेबल एक घर में बनाओ। आजकल लोग ड्राई फ्रूट्स का बहुत फैशन चल गया है, चाउमीन, मोमो, ये सब खाते हैं तुम लोग, कुरकुरे हैं, खूब खा रहे हैं। इन पर एकदम प्रतिबंध लगा दो, इनको खाओ नहीं। ये जो है पूरी बॉडी को खराब कर देंगे, शरीर को इसने बड़ा बिगाड़ दिया। इसलिए शुद्ध, कम और ताजा, शुद्ध, कम और अच्छा भोजन करिएगा। आपके लिए स्कूल में भी MDM की व्यवस्था है। खूब अतिरिक्त जो पढ़ाई के अतिरिक्त जो क्रियाकलाप हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करिए, नाचिए, गाइए। कोई खेलने वाला लड़का है तो खेलिए, हैं। इससे क्या होगा कि आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी और आपको स्कूल अच्छा लगेगा। जब स्कूल आपका अच्छा हो जाएगा तो आप भी अच्छे हो जाएंगे, है कि नहीं है? है ना? और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी आए, कोई भी कुछ बोले, खूब धड़ल्ले से बोलो, खूब धड़ल्ले से पूछो कि साहब इसमें ऐसा कैसे हो गया। अब आप इनको पूछ सकती हो, अपनी दीदी को, कि दीदी तुम जो है ये जो YouTube पर बना रही हो, इसको आप कैसे बनाती हो, कैसे भेजती हो, इसमें कौन कौन सी बातों को आप जोड़ती हो, कौन कौन सी बातों को हटाती हो, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लोग आपको क्या कहते हैं, इससे आपके क्या लाभ हो रहा है, क्या इससे कोई हानि है, ये भी इनसे पूछो। इस तरह की जो आपके माता पिता जब खेत में हल लगाने के लिए जाते हैं, पाटा लगाते हैं, खेत बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उनसे पूछो कौन सा बीज बोया जा रहा है, कितने दिन में ये फसल हो जाएगी, फसल काटने के लिए आप क्या क्या करेंगे, हल लगाने के लिए आपने ये जो जोता लगा रखा है वो कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, कितने में बना, कितने दिन तक चलेगा, है कि नहीं है। और इस तरह की जब बातें आप करेंगे, अपने घर परिवार की बातें करेंगे, तो आपको घर के भी बारे में जानकारी हो जाएगी, परिवार के बारे में जानकारी हो जाएगी, पिताजी की मेहनत का पता चल जाएगा, स्कूल का डेकोरम आपको मालूम चल जाएगा। और फिर आप जैसे जैसे बड़े होंगे आप सीखते चले जाएंगे, और जब आप सीख जाएंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, लोग आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका मान करेंगे। इसके लिए आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है। मैं पंत जी का धन्यवाद करता हूँ, बोरा जी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि आज हम आपके विद्यालय में यहाँ पर आए और आपके साथ में हम लोगों को बातचीत करने का मौका मिला। आपके जीवन की सफलता की मैं कामना करता हूँ। सब बच्चे अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई भी अच्छे से करें और लिखाई भी करें। रोज एक पेज पढ़ो, सारे के सारे। मैं अपने यूट्यूबर
जो हमारी मैडम है, इनके माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ। जब मैं पिथौरागढ़ में था तो पिथौरागढ़ जनपद में मैंने एक मुहिम शुरू करी थी, हर कोई एक पेज जरूर पढ़े, चाहे वो किसी प्रकार का पेड़ हो, इससे पढ़ने की आदत आपकी बनी रही। एक पेज जरूर लिखें, उससे लिखने की आपकी जो राइटिंग होगी अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। और लिखने के बाद आपको याद भी हो जाएगा। चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे गणित पढ़ रही हो, चाहे हिंदी पढ़ रही हो, चाहे कोई कविता पढ़ रही हो, चाहे कोई अखबार पढ़ रही हो, रोज एक पेज सारे के सारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। तो एक पेज जरूर लिखें, एक पेज जरूर पढ़ें। इस बात की मुहिम आपके माध्यम से चली जाएगी, शिक्षकों के बीच में, बच्चों के बीच में। तो बच्चों के लिखने पढ़ने की आदत जो है वो अच्छी बन जाएगी। आज जो है ये 6 इंच का जो आ गया ना मोबाइल, इसलिए पढ़ने लिखने की आदत एकदम खराब कर दी है। लिखने की तो एकदम खराब कर दी है, खाली उंगली टक 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 हो रही है। और राइटिंग जो है सबकी खराब हो गई, किसी की राइटिंग अच्छी है ही नहीं। पेन जो है वो चल ही नहीं रही है कागजों पे। एक समय ऐसा आएगा कि इससे आगे खराब हो जा रही है, बार बार देख करके जोर पड़ रहा है और तनाव आ रहा है। तो इसलिए व्यावहारिक रूप से लिखने पढ़ने का अभ्यास भी आपको अपनी ओर से जरूर करना चाहिए। जी आपको बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, है नहीं, अच्छा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके तो अभी यहाँ पर सर कक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं, ये देखिए। तो आज खाने में यहाँ है अंडा कड़ी, हरी सब्जी और चावल, छोले भी हैं। अच्छा, और यहाँ बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और सर भी यहाँ मिड डे मील का जो भोजन है, ये छोले। तो अभी यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं गुलाब जामुन। स्वीट डिश। तुम्हारे हाथ और गंदे होंगे। हाँ, तो अभी मैं आ गई स्कूल से घर और बहुत अच्छे से वहाँ सारी कार्यक्रम हुए और बहुत गौरव की बात है कि आज मैं सर से मिल पाई, वो भी सामने से। जिनको हमने देखा था गूगल में फ़ोटो सर्च करके, जिनको देखा था, उनसे आज सामने से मिल पाए। तो ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे गांव के विद्यालय में सर आए, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।